हेलो जी। रिहाना के किचन में वेलकम है आपका। तो जी आज मैं बना रही हूँ बहुत सर्दियों की स्पेशल चीज़। तो मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने फ़िश को तैयार करना था। मेरे हस्बैंड लाए थे फ़िश, तो मैं बना रही थी फ़िश का मसाला। तो मैंने किस तरह बनाया, मैंने साबुत धनिया लिया, साबुत ज़ीरा लिया, साबुत लाल मिर्चें ली और जी अजवाइन ली, और मैंने उसको ग्राइंड करके पीस लिया। और फिर उसके अंदर मैं ग्राइंड करके पीस रही हूँ। तो ये पीस गया मेरा मसाला। तो दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। तो जी मैं बना रही हूँ आज फ़िश तवा, यानी कि मैं फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ तवे में बनाऊँगी हल्के ऑयल में। तो मेरा मसाला बन चुका, और जो इसमें घर के मसाले डालने हैं वो डालूँगी। तो मैंने साबुत मिर्चें इसमें पीस ली थी, और अजवाइन डालनी ज़रूरी होती है। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, और ये मिर्चें और हल्दी, और मैं डालूँगी इसके अंदर होममेड गरम मसाला जो मैं खुद ही बना कर रखती हूँ। तो मैंने फ़िश को ले लिया था और मैंने उसको वाइट विनेगर और नमक लगाकर करीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैंने कर लिया तो उसको वॉश, और वॉश करके भी मैंने सुखाने के लिए उसको छोड़ दिया था। तो जैसे कि मेरी फ़िश बिल्कुल एकदम पानी सूख लिया था, तो मैं बना रही हूँ इतने में मसाला, फ़िश मसाला। और वैसे तो रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये लाल मिर्च जा रही हैं, और अपने हिसाब से जितनी भी आपको तीखा खाना हो। और ये जा रहा है हल्दी, और मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, और इसके अंदर डाला था मैंने गरम मसाला। तो ये हो गया मेरा फ़िश का मसाला रेडी। और जी अब मैं डालूँगी इसके अंदर नींबू। तो नींबू जितना भी आपको तीखा खाना हो इतना डालिएगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैंने बनाए थे कम से कम 7-8 पीस बनाए थे। तो मैंने एक ही नींबू का रस इसमें डाला था। और वैसे तो इसके अंदर इमली का पल्प भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इतना खट्टा हम लोग नहीं खाते, तो मैंने एक ही नींबू डाला था। और अब डालूँगी मैं लहसुन पेस्ट बनाकर, यानी कि वो भी ग्राइंड कर लूँगी और वो भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी मैं। तो देखिए एक ही हाथ से बना रही हूँ और एक ही हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो बस ये मेरा फ़िश का मसाला तैयार हो रहा है। ये गरम मसाला डाल दिया था मैंने, और मैंने उसको लहसुन को छीला, और छीलने के बाद ये समझिए कि 7-8 लहसुन की कलियाँ थी, तो वो मैंने पीस ली थी और मैं ये डाल दी इसके अंदर। तो कम से कम 10-15 चीज़ें हैं जो इसके अंदर गई हैं। और अब मैं अच्छी तरह से इसको नमक डालूँगी जितना कि हमें खाना है, जितना कि हम लोग खाते हैं। तो मैं फ़िश पे अच्छी तरह से लगा दूँगी, इसको कोट कर दूँगी। और कोट करके आप पूरी रात छोड़ दें, 2 दिन छोड़ें, 1 घंटा छोड़ें, लेकिन जितना आप फ्रिज में ओवरनाइट के लिए अगर छोड़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर तक मसाला चला जाता है। तो मैं एक पीस पे अंदर तक मसाला लगा रही हूँ, और मैंने फ़िश के अंदर कट नहीं लगाए, इस वजह से कि हम लोग ना, जैसे कि मेरे हस्बैंड लाते हैं तो वो खल वगैरह बिल्कुल साफ़ करा के उतारवा के लाते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर कट लगाऊंगी ना, तो ये बहुत नरम होती है ना, ज़्यादा टाइम तक नहीं इनको पकाना पड़ता हमें।
तो मैंने कट नहीं लगाया था और एक पीस पे मैंने ये अपना मसाला लगा दिया था। और मैंने किया क्या कि मैंने इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब दूसरे दिन करूँगी मैं फ्राई पैन में इनको फ्राई नहीं करूँगी, बस सेकूँगी इनको मैं। तो मैंने रख दी थी फ्रिज के अंदर। मैंने इसको एक फिश को देख रही थी इस वजह से कि देख लूँ ज़रा इसको, इसमें नमक या मसाले कम तो नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बाद में डल सकें। तो मैंने एक फिश को पहले फ्राई किया था और मैंने अपनी बेटी को दे दिया था। तो मैंने कहा ज़रा बताना कि इसमें नमक मसाले कम हैं या सही है। तो वो खा के बता रही थी कि अम्मी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो जी मैंने इसके अंदर क्या डाला था, कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया था थोड़ा सा, जिससे इसके अंदर मसाला इसका बोटियों के ऊपर फिश के ऊपर चिपक जाए। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला था और मैंने प्याज और जी मूली, खीरा मिला नहीं था, तो मैंने इनको ना वाइट विनेगर में सिरके में डाल दिया था और इनकी जले वगैरह निकल गई थी। और फिर बनाया था मैंने रायता। तो जी मैं सारी फ़िशों को फ्राई कर रही हूँ। वो तो सिर्फ टेस्ट के लिए देखा था कि नमक या मसाले सही हैं या नहीं हैं। बस जितनी इसमें जगह होगी इतने ही बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे, इसलिए कि मुझे फ़िश का सालन भी बनाना है। तो खाने वाले भी ज़्यादा नहीं थे, बस मैं और मेरी बेटी थी। और आप कहोगे कि इतने सारे किसके लिए बनाए हैं। तो बस जाड़ों की ग़िज़ाएँ हैं ये, और जाड़ों में खानी चाहिए। हमारे घर तो बहुत खाई जाती है, बहुत खाई जाती है। 1-1 किलो ला कर रख लेते हैं मेरी बहनें वगैरह अम्मी के यहाँ। 4-4 5-5 किलो ला कर उनको मसाला लगा के रख लेते हैं, और बस जब दिल चाहा जब ही उनको फ्राई किया और खा लिया। तो ये मंगाई थी जी मैंने दही, और ये थी मेरी हरी चटनी जो मैं अपना फ्रिज करके रखती हूँ। हरी मिर्च, लहसुन, नमक, और अगर पुदीना होता है तो पुदीना भी, धनिया मैं नहीं डालती। और फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। तो फिर ये मेरा दही की चटनी, दही का रायता, जो भी आप कहें, तो ये बन गया था। और वो मेरी फ़िश सिक रही थी। फ्राई तो हम कह नहीं सकते, यानी कि जब हम उनको तेल में फ्राई नहीं कर रहे, हम तो उसको सेक रहे हैं, जिससे कि ऑयल कम लगे और सेहत के लिए भी हानिकारक ना हो। यानी कि मुझे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है मेरा, तो बस मैंने सोचा सेक के खा लेंगे इनको। तो देखिए जी, आप भी बनाइएगा और आप बनाकर कहोगे कि रियाना जी बिल्कुल आप सही कह रही थी, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने थोड़ा ढक्कन ढक दिया था, मैंने कहा जिससे कि अंदर तक ये पक जाएं। लेकिन इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनमें तो कम ही टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कम गैस पे मैंने इनको दोनों तरफ से फ्राई किया था। और जी बस आज हमारी ये फ़िश, इतनी सर्दी भी हो रही थी तो बस बहुत ही मज़ा आया खा के। और सलाद, चटनी, रायता, तो ऐसा है कि रोटी के साथ तो नहीं खाया था, और बस हमने ऐसे ही बना लिए थे और ऐसे ही खा लिए थे। और ये बनाई थी जी मैंने हरी चटनी, ये पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ी सी दही, और ये था मेरा सलाद, और ये बन चुकी थी मेरी फ़िश तवा। तो बस आप भी इंजॉय कीजिएगा, मेरे यहाँ इनवाइट हो, आइएगा। तो जी बस
आज मैंने सोचा चलो आपको फ़िश बनाकर दिखा देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।